बहुत से लोग जब सूरत में आते हैं कपड़ा खरीदी करने तो उनका माइंडसेट ये होता है कि जो चीज़ें हमें हमारे शहर में मिल रही है उससे कम से कम 80% कम रेट में तो हमें वहाँ पे मिल ही जाएगी। बात सही है, पर हर चीज़ में ये चीज़ पॉसिबल हो ऐसा नहीं होता। फ़र्क होता है पर इतना ज़्यादा नहीं कि 80-90% आप मार्जिन रख सको। अगर आप होलसेलर हो, अगर आप रिटेलर हो तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन्स रखनी पड़ती है। बिजनेस तो सब स्टार्ट कर देते हैं, पर किसी किसी को आइडिया नहीं होता है कि किस कपड़े के पीछे आप कितना मार्जिन रख सकते हो, या फिर किस चीज़ के पीछे, किस कपड़े के पीछे, किस साड़ी के पीछे, किसी भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें मार्जिन कैसे सेट करें। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जो इस कपड़े के बिजनेस में नए होते हैं और उनको पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। तो मार्जिन सेट करने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट होता है, आप होलसेलर हो या फिर आप रिटेलर हो। अगर आप होलसेलर हो तो आपकी स्पेस कितना है, मतलब आपको खुद का जो खर्चा होता है, अगर आप शॉप पे हो तो उसका रेंट वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर हो तो आपका बड़ा शोरूम होगा, छोटी सी भी दुकान हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शोरूम है तो उसका खर्चा ये वो, इसके हिसाब से आपको सब मार्जिन सेट करनी पड़ती है। होलसेलर को ज्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। रिटेलर वालों को पब्लिसिटी रखनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार शोभा साड़ी के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मार्जिन कैसे सेट करें। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जो इस कपड़े के बिजनेस में नए होते हैं और उनको पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। स्टार्ट तो वो कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप तो वो ले लेते हैं, पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप तक उनको आगे का नहीं पता होता। तो ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हुए मैं बता रही हूँ कि मार्जिन कैसे सेट करें। तो मार्जिन सेट करने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट होता है, आप होलसेलर हो या फिर आप रिटेलर हो। अगर आप होलसेलर हो तो आपकी स्पेस कितना है, मतलब आपको खुद का जो खर्चा होता है, अगर आप शॉप पे हो तो उसका रेंट वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर हो तो आपका बड़ा शोरूम होगा, छोटी सी भी दुकान हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शोरूम है तो उसका खर्चा ये वो, इसके हिसाब से आपको सब मार्जिन सेट करने पड़ती है। होलसेलर को ज्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। रिटेलर वालों को पब्लिसिटी रखनी पड़ती है, रिटेलर्स को पब्लिसिटी करनी पड़ती है। पब्लिसिटी करने का मतलब ज्यादा खर्चा करना ऐसा नहीं होता। पब्लिसिटी आप अपने फोन से भी कर सकते हो। अगर इस फोन में आपने सारे सोशल मीडिया के ऐप पर अपना एडवर्टाइजिंग कर दिया तो वो भी आपकी पब्लिसिटी को हाई कर सकता है। तो मेन पॉइंट आते हुए मार्जिन कैसे सेट करें, तो अगर आप होलसेलर हो तो आपको मिनिमम 20-30% मार्जिन सेट करना रहता है ऑन प्रिंटेड और वर्क साड़ी, जैसे भी आपके एरिया के हिसाब से भी होता है। अगर आप हाईली प्रोफेशनल एरिया में रह रहे हो, प्रोफेशनल्स आपके पास लोग आ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से मार्जिन सेट करो। अगर आप विलेज में रह रहे हो, ग्रामीण सेक्टर में रह रहे हो, तो उस हिसाब से मार्जिन सेट करो, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग हाई प्रोफेशन एरिया में रहते हैं वो ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, पर जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। 100 रुपए की साड़ी लेने में भी वो 100 बार सोचते हैं कि नहीं लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से भी आपकी मार्जिन सेट होनी चाहिए। अगर आप रिटेलर हो और आपकी शॉप एकदम हाई प्रोफेशन वाली एरिया में है तो आपको शोरूम भी आपका उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसमें लाइटिंग वगैरह लगवानी पड़ेगी, होल्डिंग वगैरह लगवानी पड़ेगी, मैनिक्विन्स रखने पड़ेंगे, उस पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको शोकेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी शॉप अट्रैक्टिव लगेगी, तब जाके कस्टमर्स आपके पास आएंगे। और अगर आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हो, मिडिल क्लास एरिया में अगर आपकी शॉप है, तो आपका ज्यादा लाइटिंग्स वगैरह की बड़े शोरूम की जरूरत नहीं होती। आप मिनिमल सिटिंग में भी, मिनिमल सिस्टम में भी अपनी शॉप चला सकते हो। और अगर आप होलसेलर होके 50-60% अगर आप खुद मार्जिन रख रहे हो, तो आप रिटेलर्स को कैसे सेल करोगे और रिटेलर आगे कैसे सेल करेगा। सपोज ये जो साड़ी मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये इसकी प्राइस सपोज 325 रुपीज है, 325 रुपीज है। ये जो साड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, सपोज इसका रेट, मैन्युफैक्चरिंग रेट 325 है और आप इसको 325 रुपए में एज अ होलसेलर परचेस कर रहे हो, ठीक है। तो
आप इसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 420 425 ऐसी रेट में आप रिटेलर्स को सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रिंटेड साड़ीज है, इसका मार्जिन आप ज्यादा सेट नहीं कर सकते, ये ज्यादा महंगी नहीं बिक सकती। पर जैसे कि ये वर्क साड़ीज है, वर्क साड़ीज जो आप देख रहे हो, सपोज इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट हमारा मतलब एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट है सपोज 400 रुपए, तो आप ये साड़ी होलसेल एज ए होलसेलर 400 रुपए में खरीद रहे हो, तो आप इसको एज ए होलसेलर रिटेलर्स को ज्यादा से ज्यादा 600 या 700 में बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप बोलोगे कि ये साड़ी इसके पीछे मैं डबल मार्जिन कमाऊंगा एज ए होलसेलर, तो वो नहीं हो पाएगा। पर अगर आप रिटेलर हो और आप सीधा मैन्युफैक्चरर से लेते हो, तो 400 रुपए की साड़ी आप 1000 रुपए में भी बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ सिंगल साड़ियां ही बेचनी है, आपके पास ज्यादा स्टॉक रहे ना रहे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बस ऐसे ही वर्क वाली साड़ीज है, प्रिंटेड साड़ीज है, आप कैसे प्रोडक्ट रखते हो, किस एरिया में वो प्रोडक्ट चलेंगे, उसके हिसाब से ही आपको मार्जिन सेट करनी होती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नए नए अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। धन्यवाद।